तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है कई सारे पदों के लिए, उन सारे पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और भी कई सारे पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। उसकी जो स्टार्टिंग डेट थी ऑनलाइन अप्लाई करने की वो 7 अप्रैल से थी और एंड डेट जो है यानी अंतिम जो तिथि है वो 28 अप्रैल 2025 तक की है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को एक बार सही तरीके से पढ़ लें। मैं नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, हालांकि कुछ मेन पॉइंट्स को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ साइंटिस्ट पोस्ट के लिए निकाली गई है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए निकाली गई है। यहाँ पे अपर एज लिमिट दे दी गई है सारे पोस्ट की। इसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कर दी गई है कि साइंटिस्ट बी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और भी सारी चीज़ें, जितनी भी पोस्ट हैं सब के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। वहीं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आप 2 पोस्ट के लिए फ़िल करते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। वहीं अगर आप एक पोस्ट के लिए फ़िल करते हैं तो आपको 500 रुपये, यानी एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर आप फ़िल करते हैं तो आपसे 1000 रुपये लिया जाएगा। वहीं अगर आप एक पोस्ट के लिए फ़िल करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा। तो ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि इसकी जो हिंदी नोटिफिकेशन है वो भी इस PDF में दे दी गई है, तो मैं इस PDF की लिंक को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से एक बार सही तरीके से नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लें। इसके बाद मैं अप्लाई करने की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा, तो आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको कैंडिडेट नाम डालना है, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में, यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस वाले कॉलम में कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस डालना है, फिर कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड कर देना है। तो पासवर्ड की जो क्राइटेरिया रहने वाली है वो अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक, इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू, इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए पासवर्ड में, तो ही आपकी पासवर्ड वैलिड मानी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से अपने लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है और आपके ईमेल आईडी पर आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो उस लॉगिन आईडी को यहाँ पर डालकर ईमेल या फिर ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी रहने वाला है, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालें और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालकर यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट को चेक करें और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के मेन पेज पर आप चले आते हैं। अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस लिख दी गई है कि रजिस्ट्रेशन करने की जो स्टेप्स है वो क्या है। स्टेप 1 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद स्टेप 2 में आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल्स को फिल करना है। इसके बाद स्टेप 3 में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी, जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है। इसके बाद हम यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारी जो सारी डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन आईडी, कैंडिडेट नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। अब हमें यहाँ पे फादर नेम डाल देना है, यहाँ पे मदर नेम डाल देना है, यहाँ पे हमें जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे हमें हमारी सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर PWD कैंडिडेट है तो हमें येस करना है और उसकी पूरी जानकारी देनी है, वरना हमें यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें हमारी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर हमें हमारा परमानेंट एड्रेस दे देना है, यहाँ पर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे देना है। अगर हम CPCB में काम करते हैं यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अगर हम काम कर रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर डिफेंस पर्सनल है या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या फिर कुछ भी हैं तो यहाँ पे चूज़ कर लेना है और अदरवाइज़ हमें यहाँ पे नो चूज़ कर लेना है। यहाँ से हमें हमारा मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है। यहाँ पे हमें एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है।
इसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में हम जो भी चीज़ देना चाहते हैं वो चीज़ हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आईडी प्रूफ के रूप में जो भी चीज़ देना चाहते हैं यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम उस आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस को चूज़ कर लेंगे कि जो भी एग्ज़ाम सिटी में हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ से हम एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर लेंगे। और इसी तरह करते करते यहाँ टोटल 7 एग्ज़ाम सिटी हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पर आपको जितनी भी आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एक एक करके यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है कि कौन से ईयर में आपने पास किया था। इसके बाद आपने जिस भी बोर्ड से पास किया था उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपके जो भी परसेंटेज रही है आपकी जो 10th में वो सारी वो चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद अगर आपके बोर्ड में डिवीज़न सिस्टम है तो आप कौन से डिवीज़न से पास हुए थे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको 12th के जानकारी फिल करनी है और ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी है। और भी जितने भी जानकारी है अगर आपके पास उससे भी ग्रेजुएशन से भी एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है तो उन सारी चीज़ों की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद आप नीचे थोड़ा डाउन पर करेंगे तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस डिटेल्स भी आप अपने फिल कर सकते हैं। अभी तक आपने जितनी जगह भी काम किए हैं तो उसके एम्प्लॉयर का नाम, आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपकी पे लेवल क्या थी, अपनी टोटल पीरियड ऑफ सर्विस क्या थी, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या था, लिविंग ऑफ रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं अब तक आपने जितने भी एम्प्लॉयर के पास काम किया है। इसके बाद यहाँ पर आप एक्सपीरियंस डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं कि अगर आपने किसी भी तरह का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे से आप फाइल चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी फ़ोटो है वो यहाँ से आप फाइल चूज़ कर लेंगे और इसके बाद आप अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप सिग्नेचर चूज़ कर लेंगे और इसके बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो फ़ोटो और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो मिनिमम 10 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 KB के बीच होनी चाहिए और जो फाइल का जो फॉर्मेट है वो JPG टाइप में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है और यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है तो फ़ोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड कर देनी है और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है तो सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने आपके नीचे आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई देगा। तो जब आपका फ़ोटो और सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड हो जाए इसके बाद यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट को यहाँ पे सबसे पहले चूज़ कर लें। इसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें तो अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज शो हो जाएगा ग्रीन कलर में कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीज़न क्लर्क। या फिर अगर आप और भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको चूज़ करें और यहाँ पे फिर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करें। तो आप उस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल रहेंगे तो अगर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपकी जो एज क्राइटेरिया है, पास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें इससे मैच कर रही है। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिक्लेरेशन का फॉर्म खुल जाता है। डिक्लेरेशन के फॉर्म में यहाँ पर आपको सही तरीके से डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है और इसके बाद इसे चेक कर देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन को आपको चेक कर देना है और इसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर आप चूज़ कर लें और यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करें। मान के चलिए एक से एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से दूसरी पोस्ट को चूज़ करें, फिर यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करें। इसके बाद और भी किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट को भी यहाँ पर चूज़ करें और अप्लाई पर क्लिक करें। तो फाइनली आप जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको चूज़ कर लें और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ही आपको फ़ीस पेमेंट वाली एक ऑप्शन चली आती है। तो हर एक फ़ीस के लिए आपको अलग से 500 रुपये पे करने होंगे। मतलब आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये आपको पे करने हैं। 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से 500 रुपये। आप फिर तीसरे पोस्ट के लिए अलग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 500 रुपये पे करने होते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक मैसेज नज़र आ जाता है कि इफ़ यू पेमेंट स्टेटस इज़ नॉट चेंजिंग इवन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट देन वेट फॉर 2 आवर्स बिफोर मेकिंग न्यू पेमेंट। कह रहा है कि जब आप यहाँ पे फ़ी पे कर देते हैं तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट लिखा चला आता है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा कोई मैसेज नहीं होता है तो आप नया पेमेंट करने के से पहले 2 घंटे का वेट करें। इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टेटस जो है सक्सेस नज़र आ जाएगा। अगर आपने सही तरीके से पेमेंट किया है तो आपको स्टेटस सक्सेस नज़र आएगा, लेकिन उसके लिए आपको 2 घंटे का वेट करना है। 2 घंटे से पहले आपको न्यू पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो आपको पैसा रिफ़ंड मिल जाएगा, या फिर आपका पेमेंट पास्ड हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट का एक ऑप्शन चला आएगा। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म चली आएगी। सही उस एप्लीकेशन फॉर्म को, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको अपने पास रखना है, ताकि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आप सही तरीके से सीख गए हैं कि उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।